अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? 28 कह रहे हैं यहाँ पर, माने अभी उस पर नहीं गए हैं। अभी यहाँ देखो ना, पहले इस तरह का सवाल आए तो इस तरह पहले कर लेना है। अनुकूल चाल में दोनों जुट जाता है, x + y किलोमीटर प्रति घंटा प्रति। अनुकूल चाल जाए मतलब नाव तो चले करेगा, आदमी तैरे कि नाव जब चले कुछ हो जाए पानी के अंदर में, ठीक है। अनुकूल चाल में पानी जो बह रहा है उसका चाल, हम जिस चाल से जा रहे हैं उस चाल, दूरी चाल क्या होता है? जुट जाता है। तो हमारा देखो नाव का चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल था y किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल मतलब क्या, दोनों को जोड़ देना है, x + y किलोमीटर प्रति घंटा दोनों मिलकर हो गया। जैसे मान लो कि अगर नाव चला रहे हैं 10 की चाल से, पानी बह रहा है 5 की चाल से, तो हमारा अनुकूल चाल कितना होगा? 15। और प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा? 5, दोनों का अंतर, ठीक है। तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा? प्रतिकूल चाल बराबर x - y किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि नाव का चाल अधिक होगा, धारा चाल कम होगा। नहीं, क्योंकि प्रतिकूल भी धारा बह रहा है दिशा में, फिर भी नाव जा रहा है दिशा में। नाव को धारा धकेल रहा है, फिर भी हम जा रहे हैं, धारा विपरीत जा रहे हैं, मतलब नाव का चाल क्या होगा? ज़्यादा होगा तब बन जाएगा, नहीं तो प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल दूरी जाएगा ही नहीं। अगर नाव का चाल धारा की चाल से कम हो जाएगा तो प्रतिकूल जाएगा ही नहीं नाव। जब तक कि नाव का चाल क्या होगा? अधिक नहीं होगा, तब तक जाएगा ही नहीं। तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ये हो गया प्रतिकूल चाल। इस तरह के सवाल में आदमी तैरे या कुछ तैरे, इतना काम तो 100 में करना है। अब क्या कर रहा है इसमें, देखो प्रतिकूल चाल अनुकूल चाल दोनों साथ में सेट कर दिया, दोनों मिला के समय दिया है। समय क्या दिया है? समय दोनों मिला कर से दिया हुआ है, ठीक है। कि 21 किलोमीटर, एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर। प्रतिकूल गया, अनुकूल कितना गया? 30। अनुकूल गया 30 किलोमीटर और प्रतिकूल गया 28 किलोमीटर, ठीक है। और दोनों मिला के देखो, दूरी बट्टा चाल, कौन चाल यहाँ पर? अनुकूल चाल, क्योंकि अनुकूल दूरी जा रहा है, ध्यान दो। वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी और बट्टा में चाल, दूरी बट्टा चाल लगा रहे हैं। तो दूरी गया 30 किलोमीटर, कौन चाल से? x + y की चाल से, x + y की चाल से, ध्यान दो। ये भी क्या निकलेगा? ये 28 किलोमीटर दूरी गया, लेकिन ये प्रतिकूल दूरी गया है, ठीक है। x - y के चाल से गया है, ठीक है। और तब यहाँ क्या निकलेगा? समय ना, दूरी बट्टा चाल क्या निकलेगा? समय। दूरी बट्टा चाल क्या निकलेगा? समय। दोनों मिला के कुल समय लगा है 7 घंटा। क्या घंटा लगा है? दोनों जाए, एक बार गए और आए, दोनों मिलाकर अनुकूल गए और फिर मान लो नाव ऊपर गए, फिर वापस आया, तो जाने आने में जो कुल समय लगा 7 घंटा। अब इसको क्या करना पड़ेगा? अब कोबन तो 7 घंटा ना है, 7 घंटे का समय लगा। इसमें यू भी मानना पड़ेगा, बिना माने काम नहीं चलेगा। इसको चलो समीकरण 1 रखते हैं, ये एक बार में काम नहीं इसका होगा नहीं, हम थोड़ा आग घसका लेते थे तो सही रहता, लेकिन चलो लिखा गया तब रहने दो। और फिर कहा कि 21 किलोमीटर जाने, 21 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने और वापस अब आने में 5 घंटा का समय लगा। 21 किलोमीटर जा कर के धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ जाती है। 5 घंटा क्या होता है? ये देखो यहाँ थोड़ा लॉजिक फंसाया है। करा कि 21 किलोमीटर गया प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल गया, तो प्रतिकूल चाल। इतना जब गए इतना वापस आएंगे फिर, हाँ यहाँ पर डबल लिखा नहीं है कि 21 किलोमीटर प्रतिकूल जा करके वापस आने में 5 घंटा लगा है। तो यानी कि 21 किलोमीटर अनुकूल आएगा, 21 किलोमीटर प्रतिकूल गया तो 21 किलोमीटर अनुकूल भी वापस आएगा, नहीं आएगा? इसको भरी बुझा रहा है। और दोनों मिला के घंटा वापस आता है, 5 घंटा में वापस आ जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ देखो, जैसे मान लो कि ये कोई नदी है, ठीक है, ये नदी है, यहाँ पर एगो बोट है, ये मान लो बोट है, जो भी हो, वो झंडा लगा देते हैं, जो भी। ये यहाँ पर आया, यहाँ पे ये धारा के प्रतिकूल, धारा बह रहा है इस दिशा में, धारा बह रहा है इस दिशा में, ठीक है, पानी बह रहा है इस दिशा में। और ये नाव जो है, ये नाव इस दिशा में यहाँ पर गया, क्या किलोमीटर? 21 किलोमीटर प्रतिकूल चाल न गया, ये इधर गया, नाव किधर गया? इधर, पानी बह रहा है इस दिशा में, तो ये 21 किलोमीटर गया है। और प्रतिकूल चाल गया, तो इसका समय निकालने के लिए दूरी बट्टा
चाल करना पड़ेगा। चाल कितना है, x माइनस वाई की चाल से जाएगा, क्योंकि हमारा चाल है 10, वो x और पानी का चाल है y, तब हमारा जो प्रतिकूल चाल हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 10 के चाल से गया, अब पानी 5 चाल से बह रहा है, तो हम 5 की स्पीड से जाएंगे, हमारा 5 स्पीड कम कर देगा वो। अब फिर इधर से आप क्या करेगा, नाव इधर से वापस आएगा, 21 किलोमीटर कहता है, 21 किलोमीटर में वापस आएगा। यहाँ पर मान लो कि नाव गया, तो यहाँ से फिर क्या होगा, 21 किलोमीटर वापस आएगा, तो 21 किलोमीटर जब वापस आएगा ये, तो आप क्या होगा, आप धारा की दिशा में जा रहे हैं, आप धारा की दिशा में जा रहे हैं, मतलब अनुकूल चाल जा रहे हैं, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। हम तो 10 के चाल से जा ही रहे थे, x के चाल से हमारा नाव चल ही रहा था, और धारा की चाल जो हुआ है वो भी हमको स्पीड कर देगा, वो भी क्या होगा, जुट जाएगा। तो हमारा जो चाल हो जाएगा x प्लस वाई चाल हो जाएगा, x प्लस वाई चाल हो जाएगा। थोड़ा दिमाग अप्लाई करो, ठीक है। और करा कि कुल हमको 5 घंटा में जा करके यहाँ गए, या 5 घंटा में फिर वापस यहाँ से आ गए, जा करके 5 घंटा में वापस आ गए, 21 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गए, और फिर 5 घंटा क्या हो गए, वापस भी आ गए। ठीक है, तो ये होगा हमारा कुल समय, दूरी बट्टा चाल कुल समय 5 घंटा। ठीक है, 2 समीकरण बन गया अभी यहाँ पे। ठीक है, अब करना क्या है इसको, अब देखो हल कैसे करना है। यू बगैर यू भी माने काम चलेगा, इसमें नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर इसमें केवल x रहता, इसमें केवल y रहता, तो हम बिना x पर यू भी माने कर देते, लेकिन अभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी x प्लस वाई है, एगो और काट भी देते हैं तो फिर भी एगो x प्लस वाई तो बच ही जाएगा, तो होगा नहीं, इसमें u अभी मानना ही पड़ेगा। देखो माना कि कुछ नहीं है, बताए हुए हैं सब सवाल 3.6 में नहीं 1/x प्लस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 कर लो। ठीक है, 1/, ये मान दे, और 1/x माइनस वाई बराबर भी मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4 मान लो। अब देखो यहाँ पे इसको रखेंगे, आप इसको घसका देते इधर। ठीक है, इधर घसका देते हैं 30/x प्लस वाई, ताकि थोड़ा जगह बन जाए, 28/x माइनस वाई, ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए, इसलिए इसको मिटा हटा देते हैं। अब बराबर 7 घंटा ना, बराबर 7 घंटा, समीकरण नंबर कितना था, 1, समीकरण 1 था, ये हमारा 2 है। ठीक, ये 2 है। अब देखो 1/x प्लस वाई, इसको देखो हम 30u लिख सकते हैं, 30u, क्योंकि 1/x प्लस वाई, इस तरह को आप डिटेल्स में बताए, तो देखो कैसे करते हैं। ये 30, ये देखो 30/x प्लस, देखो 30/x प्लस वाई है, तो इसको हम 30 गुना 1/x प्लस यू वाई मान सकते हैं, x प्लस वाई मान सकते हैं। इसी को तो हम माने हैं क्या, u, क्या माने हैं, u, तो 30u नहीं हो जाएगा, 30u होगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 30u कर दे, 30u, इसको हटाएंगे, पूरा इतनी बात हम लिखेंगे तो पूरा 3 बार बोल के मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 तो रहा, ये यहाँ देखो, यहाँ से कट कर 30 तो रहा, यही बात है, मिटाने के बाद पानी बड़ा दिक्कत करता है, ये सब मार करता कर, जब तक पूरा भिंगा कर नहीं मिटाते तब तक अच्छा से मिटेबो नहीं करता है। तुम्हारे मेमोरी में कुछ है नहीं है, नहीं पूरा फुल दिखा रहा है, हैं? देखो यहाँ पे, इसको 30u लिख दे, थोड़ा ऊपर से ले लेते यार, जगह का बहुत, इसलिए सवाल थोड़ा लंबा है। कितना हो गया, 30u, अब प्लस ये कितना हो गया, 28v लिख दें, 28v, अब बराबर कितना, 7, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। ये थोड़ा जगह ले लेते हैं, फिर ऊपर से काम चलेगा। फिर यहाँ देखो 21u, इसको क्या माने, 1/x प्लस यू माने, तो 21u और प्लस 21v बराबर 5 घंटा। अगर काटता तो कॉमन ले लेते दोनों में, किस कॉमन आ रहा है, लेकिन कॉमन लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, कॉमन लेने से अगर यहाँ पर कटता तो कर देते, यहाँ भी नहीं कट रहा था इसलिए कॉमन नहीं लिए, कॉमन अगर लेकर कट जाता तो ले लेते, ताकि कॉमन लेने के बाद थोड़ा छोटा हो जाता है डाटा, सोल्यूशन थोड़ा क्या होता है, हल्का हो जाता है, लेकिन कट कुछ नहीं रहा, इसलिए कॉमन तो बना नहीं लिए। समीकरण नंबर 6, इन दोनों को हल कर दो ना, इन दोनों को हल करेंगे तो u अभी का मान आएगा,
और यू का मान यहाँ, भी का मान यहाँ रखेंगे तो एक्स प्लस वाई का मान आएगा, और एक्स माइनस यू का मान, एक्स माइनस वाई का मान आएगा। दोनों को हल करेंगे तो हमको एक्स और वाई का मान आ जाएगा। सिंपल है, 4-5 बार घर में करेगी सीख जाएगी। देखो कोनो एगो बराबर कर दो, भी बराबर कर दो या यू बराबर कर दो। देखो ये दोनों का कितना होगा एलसीएम, 84 होगा। 28 तिया 84, 21 चौका 84, नहीं 28 तिया 84, 21 चौका 84। वहाँ तो मिला रही है सर जी, सही बता रही, गलती वहाँ काहे देख रही है। यहाँ देखो ना, वो किताबी भाषा होगा, वो कैसे कैसे लिखा हुआ है, यहाँ समझ कर देखो ना पहले कैसे बना रहा है। ये वाला मिटा दे, ठीक है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल ही लगाए, कुछ नहीं कहा है। दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल क्या दिया गया, समय। दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल क्या दिया, समय। देखो इसको गुना कर दो 3 से, क्योंकि हम भी को बराबर कर रहे हैं। भी को क्या कर रहे हैं, 2 चर में है तो इसको एक चर में जब तक नहीं लाएंगे तब तक मान निकलेगा नहीं। नहीं तो एक चर में लाने के लिए एगो चर को काटना पड़ेगा, या तो वाई को काटो या तो एक्स को काटो, कोनो एगो चर को काटना पड़ेगा। हमारा मर्जी होगा, नहीं तुम्हारा मर्जी कि नहीं यू को काटो तो यू को ही काट लो बराबर करके। तो 28 को 3 से गुना कर दिए, 21 को कर देते हैं 4 से गुना, ठीक है। अब एगो को गुना नहीं होगा, ये जितना है इस समीकरण में सब गुना होगा, एगो गुना नहीं होगा, सब गुना होगा। 30 तिया 90, 90 यू, 28 तिया 84 भी, और 7 तिया 21, ठीक है। अब देखो 21 चौका, ये तो 84 यू होगा। ये 4 से 8 से 44 से नहीं पढ़ लेना, यू है ये सही से, रुक जा। इस तरह से आ जाए ना तो ये वाला 4 लगा दो, ये वाला यू लगा दो, कोई दिक्कत, आप ठीक रहेगा। हाँ 21 चौका 84 भी बराबर 5 चौका 20। अब एगो आसानी से कट गया, लो कुछ है थोड़ी, 4-5 बजे जाकर घर बना लेना, बस हो गया। भी वाला कट गया, बचेगा देखो 90 यू में से 84 को यू क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर इम्प्लाइज दे सकती है, ठीक है। 90 यू में से 84 को यू घटेगा, कितना बचेगा, 6 को यू बचेगा। बराबर देखो 20 में से 21 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा 1। तो यू का मान कितना हो जाएगा 1/6, यू का मान 1/6। अब यू का मान 1/6 आ गया तो हमको पहले निकालना है भी का मान। तो या तो 5 में रख दो या तो 6 में रख दो, तो हमको क्या होगा भी का मान निकल जाएगा। यहाँ के बाद ऊपर आ जाओ, जरूरत पड़ेगा तो मिटाएंगे उसके बाद। चलो u का मान समीकरण 5 में रखने पर, u का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखेंगे तो 30 u प्लस 28 भी बराबर 7। यहाँ देखो 30, यू का मान कितना, यू का मान 1/6, तो यू का मान 1/6 प्लस 28 भी। तुम लोग काहे कहते हैं ना मुँह से आवाज़ निकालने के, ऊपर मोबाइल रखा हुआ है, सब रिकॉर्ड होता है। वीडियो कभी देखिए, हुआ बोलता है तो सब रिकॉर्ड हो जाता है। 28 भी बराबर 7। देखो 6 5 30, 5 कटेगा, इधर खींच लो ताकि जगह थोड़ा ज़्यादा बन जाए। तो 5 प्लस 28 भी बराबर 7, 7 भेज दो उधर, तो 28 भी बराबर 7 माइनस 5 होगा ना। इसलिए कहते हैं ना समीकरण हल करना पहले अच्छा से सीखो, इतना कहा जरूरत है, तो हर चीज़ में समीकरण का हल करना पड़ेगा ही। 2 चर का है तो उसको 1 चर पर ला के ही हल करते हैं, जब तक 1 चर पर आएगा नहीं तब तक मान निकलेगा नहीं है। 1 चर का जब सीख जाएंगे तो एक काटना ही तो बात है। कितना बचेगा 2, 28 भी बराबर कितना बचेगा 2, 28 कहाँ जाएगा बट्टा में ना, तो कितना होगा 2 कम 2, 14 दूना 28 भी बराबर 1/14। दिक्कत हो जाए तो बोल देना। अब देखो अब u अभी का मान समीकरण कहाँ 3 और 4 में रखने पर, u अभी का मान, u का मान यहाँ, अभी का मान यहाँ रखने पर, ठीक है। लिख देते हैं u और v का मान समीकरण कितना में 3 और 4 में रखने पर, 3 और 4 में रखने पर। अब देखो 1/x प्लस बराबर क्या है u ना, तो 1/x प्लस वाई, u का मान 1/6। बाय क्रॉस गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6।
समीकरण नंबर कितना, कहाँ का माने थे 6 तक, 7, 5 और 2 7, ठीक है। अब यहीं पर रख देते हैं। अब देखो 1/x माइनस वाई बराबर क्या, भी, 1/x माइनस वाई, भी का मान कितना 1/14। अब बाय क्रॉस गुना करेगी तो x माइनस वाई बराबर कितना 14। आप समीकरण नंबर 8 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 5 3 8। अब देखो एक ही चीज़ जोड़ के एक ही चीज़ क्या है घटा, अब तो हमको आंसर दिखेगा। हाँ, जब एक ही चीज़ एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर रहे हैं, ये तो लेकिन गड़बड़ बात है। लेकिन जोड़ के 6 आ रहा है और घटा के 14, गड़बड़ हो गया लग रहा है, गलती रुको तो वीडियो कहीं। अब देखो समीकरण 5 और 2 7 एवं 8 से इसको इधर खींच लो। 28u बराबर 7 और 5 दाग उधर घट गया 5, 28u बराबर 7 में से 5 गया 2। अब 2 कहाँ जाएगा, बट्टा में ना, 2 एक कम 2, 14 दूना 28, u बराबर 1/14। u का मान 1/14 आया। तो u और v का मान समीकरण 3 और 4 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 6। तो x प्लस वाई 14, x प्लस वाई 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हल करेंगे तो ई वाला यहाँ पर 14 और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। अब 2 से 20 10 आ गया, ठीक है। समीकरण रखने पर तो अब प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई 14, ठीक है। और 14 में से 10 जा क्या हो जाएगा, 14 में से जाके 10 घट जाएगा, 14 में से जाके 10 घटा कितना बचेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ठीक है, देखो यहाँ से उतारना है पहले, ठीक है। ये वाला यहाँ से उतारना है, ऐसे आना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये उतारना है, यहाँ तक आना है, ठीक। इसके बाद ऊपर आना है, इससे सीधे यहाँ तक आ जाना है। पहले ये उतारना तब ये वाला आना। लिख भी दे क्या, फर्स्ट स्टेप में ये वाला पूरा, ठीक। सेकेंड स्टेप में ये वाला आएंगे, सेकेंड स्टेप में ये वाला आएंगे, भी का मान समी ये हो गया। सेकेंड स्टेप में ये उतारेंगे, ठीक। और थर्ड स्टेप में यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे यहाँ तक, उसका ठीक है। और ये वाला इसके बाद ये उतारना, ठीक है। पहले ये फर्स्ट में ये उतारना, ठीक है। सेकेंड में ये वाला उतारना, फर्स्ट में ये तब सेकेंड में आना ये वाला उतारने के लिए, ठीक है। ये उतारेंगे, उसके बाद यहाँ से तब यहाँ से, तब तो ठीक है ये है, तब ये वाला फिर उतारना है, ये वाला के बाद ये वाला। आया कि नहीं समझ में, रोक दो। आप सवाल बड़ा था तो क्या करें, बोर्ड पर नेट है तो हम देखो। माना कि एक की वर्तमान आयु, आयु मतलब उम्र, आयु बराबर x वर्ष एवं b की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। y वर्ष करा कि आप देखो 5 साल पूर्व, ठीक है। 5 साल पूर्व ना, देखो ये सब देखो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या पहले, अभी से 5 साल पहले। ये ए है और ये बी है, दोनों का आयु क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, दोनों का आयु क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं 5 साल पहले। तो अभी अगर मान लो कोई 20 साल का, तो 5 साल पहले कितना होगा, हाँ कितना होगा 5, क्या करेंगे 5 घटाना पड़ेगा ना। तो 5 साल पूर्व है, तो ए में से ही 5 घटाएंगे और बी में से कितना 5 घटेगा, क्योंकि दोनों का आएगा तुलना कर रहे हैं 5 साल पहले से। कह रहा ये जो ए है, ए जो है ना बी का 3 गुना है, 3 गुना है ना, है बी का 3 गुना है। बी में लगा का, ध्यान देखो किसमें का लग रहा है, बी में का लगाना, तो का मतलब गुना, तो जिसमें का लगा उसमें क्या करना है 3 से गुना। अब ए को माने है x, हम ए को एक्स वाई नहीं माने तो ये हमारा सवाल बन जाएगा। ए की आई को एक्स वाई नहीं मानेंगे, ए ही मान लेंगे, बी या बी ए मान लेंगे, फिर ही बन जाएगा नहीं। लेकिन ए को क्या मान लिए हैं, ए को मान लिए एक्स, ए ही रहने दे, ए या बी ए रहने दे। ए की वर्तमान आयु भी चलो ए मान लेते हैं, हटाओ। अब बी की वर्तमान आयु भी क्या मान लेते हैं, बी ए मान लेते हैं। लो तुम लोग को और दिक्कत नहीं होगा। मान लेंगे कि ए वर्ष का है, बी 20 साल का है, और आसान हो जाएगा, तुमको बदलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए साल का, बी 20 साल का, बात खत्म।
अब देखो a माइनस 5, आई देखो 3b, अब माइनस 15b। अब तुम्हारा मर्जी प्रतिस्थापन से भी हल कर सकती है या विलोपन से भी कर सकती है, जैसे मर्जी वैसे कर लो। चलो a को रख लेते हैं यहीं पर, तो क्या हो जाएगा 3b। प्रतिस्थापन से कर दें, प्रतिस्थापन आता है सबको कि विलोपन करें, विलोपन विधि करें। चलो भला करो, इसको इधर ले आओ। आए गाय भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, रिकॉर्डिंग चालू है। इधर करो 3b, अब 5 को भेज देंगे उधर, 5 को भेज देंगे उधर, तो माइनस 15, अब प्लस कितना हो जाएगा 5, तो a माइनस 3b कितना हो जाएगा माइनस 10। समीकरण नंबर 1। अब पुनः लो, पुनः लिख देते हैं, मतलब फिर कहा कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष 10 वर्ष बाद, अच्छा 10 वर्ष बाद, तो कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद, देखो 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, ठीक है। क्या काम कर रही है, करा कि अब करा अभी मान लो कि 20 साल का, 10 साल का ना, 10 साल बाद 30 साल का जोड़ना पड़ेगा ना, तो करा कि 10 साल के बाद, तो ए में 10 जोड़ेंगे, अब बी में क्या होगा, बी में भी क्या हो जाएगा 10 जुटेगा, तो करा ए बी का 2 गुना, बी में लगा का, तो बी का 2 गुना। चलो a प्लस 10 बराबर 2b, अब बराबर 10 गुना 20। अब बी कर लो एक तरफ। इस समय प्रतिस्थापन मेरी आसानी से हल होगा प्रतिस्थापन से, कि साइड चेंजे है। हाँ नहीं, सबको भारी बुझा जाता है। चलो ए को इधर लो, बी को लिया इधर, ये फूल गया यहाँ पर, बी को ले आते इधर, तो ये कितना हो गया a माइनस 2b, a माइनस 2b बराबर ये 20 रहा है यहीं पर, गाय गु हो रहा है, और 10 जाएगा उधर, तो माइनस का 10। इसके बाद यहाँ आ जाओ, a माइनस 2b बराबर कितना, 20 में 10 गया 10। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल कर लो, हल तो कर सकते हैं ना, कि हम ही कर दें। चलो समीकरण 1 एवं 2 से, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया कौन विधि से हल करे, अपना जो मर्जी तुमको अच्छा लगे, जो तुमको आता हो, जो तुमको आसानी बुझाए उससे कर लो। इसमें थोड़ी बोला गया सीधे का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तुम्हारा जैसे मर्जी वैसे हल कर लो। लघुत्तरीय मतलब विलोपन से करो कि प्रतिस्थापन से करो कि वज्र से करो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। समीकरण 1 हो गया हमारा क्या, a माइनस 3b बराबर माइनस का 10, और a माइनस 2b बराबर का 10। अब देखो एक तो आसानी से कट रहा है, बिना कुछ किए एक कट रहा है, तो एक काट देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदलेगा। अब देखो a से a खत्म, प्लस 2b और माइनस 3b कितना बचेगा, माइनस का 1b बचेगा ना, माइनस का एक के भी नहीं बचेगा, प्लस का 2b और माइनस का 3b, तो माइनस का 1b बचेगा। अब देखो माइनस का 10 और माइनस का 10, माइनस कितना 20। अब b है 20 साल का, b किस साल का, b का हो गया 20 साल, 20 वर्ष लो यहीं पे लिख देते हैं। अब b का मान समीकरण 1 या 2 को नंबर रख दो, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तुम्हारा मर्जी है तो 2 में भी रख सकते हैं। एक क्या है, एक हमारा हो गया a माइनस 3b बराबर 10, तो a बराबर कितना 10 प्लस 3b होगा, नहीं होगा, एक को भेजेंगे उधर तो 10 प्लस 3b, और a बराबर कितना 10 और प्लस 3 और b का मान 20। 50 साल तो 20 या 60 तो 70 साल आ रहा है a का मान। कुछ x माने y माने बात बराबर है। b गया उधर, अच्छा माइनस 10 है, सॉरी ये माइनस 10 है, हम प्लस 10 कर रहे हैं, माइनस 10 है, माइनस 10 है, तो माइनस 10 और प्लस कितना प्लस, तो ये हो गया माइनस का 10। 50 साल तो आया, हम सही बोले थे, गलती है उसमें, b का मान 20 साल, उसमें वैसे ही बनाए थे ना 20 साल, गलती है उसमें, ठीक है। तो a कितना हो गया, a हो गया
माइनस का 10 और प्लस 20 दिया 60। ए बराबर कितना 50। हम 50 से निकाले थे ना वहाँ पे, 50 से सही था। 20 या 50 हम वहाँ पे निकाले थे। इतना वर्ष 50 साल या 20 साल आंसर। अतः लिख दे क्या कि लिख लेगी? अतः ए की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष एवं वी की वर्तमान आयु बराबर कितना 20 वर्ष। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। इसमें क्या चर पद कौन सा है? एक्स वाई। क्या है चर पद? चर पद एक्स वाई है। तो एक्स का मान जो निकालना है, ए और बी है हमारा अचर पद। क्या है? ए और बी मान लो संख्या है। ए अभी क्या है? संख्या है। क्योंकि जब एक्स वाई मौजूद है, जब राष्ट्रपति मौजूद है तो उपराष्ट्रपति से काम करेगा? नहीं करेगा। और जब क्या हो, राष्ट्रपति अगर अब्सेंट है, नहीं है, बाहर विदेश घूम रहा है, तो उसका काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। और जब उपराष्ट्रपति गोल है, राष्ट्रपति गोल है, तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसका काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई मौजूद है, तो ए और बी क्या होगा? यहाँ पर अचर पद होगा। क्या होगा? अचर पद होगा। देखो इसको क्या कर लो, इसको आसानी से पहला बात करो, समीकरण एक को पहले भिन्न का घटाव कर लो आसानी से। ठीक है। इसको देखो यहाँ से देखो एक्स बट्टा ए, इसको समीकरण 1 ले लो। ठीक है। ये समीकरण 2 है, ये दिया हुआ था उसी में। ठीक है। देखो ए एक्स बट्टा ए माइनस वाई बट्टा बी बराबर क्या है? 0। इसको क्या करेंगे? भिन्न का घटाव कर लो पहले। क्या होगा एलसीएम बताओ तो? ए और बी दोनों होगा। ए और बी क्या होगा? देखो दोनों का गुणनफल ना यहाँ पर है। ए से कटे क्या बचेगा? बी। बी एक्स माइनस क्या हो गया? ए वाई बराबर क्या? 0। और तिरछा तिरछी बाई क्रॉस गुना करेंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए बी गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। नहीं, कोई भी संख्या को 0 से गुना करो तो उसका मान 0 हो जाएगा। तुम फिर भी नहीं याद कर रहा है? नहीं, कल नहीं सुनाया तब क्या करेगा बताओ? एक से बार उठे करेगा नहीं? बैठ खराब, जल्दी बोलो। कल नहीं सुनाया था? एक दिन और बोला था, कल सुनाया था। नहीं, वो रोज ही छक लेता है खाली। इतना देर बैठा रहता है, बैठ के नहीं पड़ता है। बोलो पहले जल्दी। एक से बार उठे करेगा? चलो 50 बार करेगा। 50 बार नहीं करेगा। अच्छा 1 से लेके 15 15 हुआ। ठीक है। 15 बार करेगा ना? बैठा रहा, बैठ के याद कर, सुना देगा चलेगा। समीकरण नंबर 3 देखो, इसको ई था हमारा फ्रैक्शन में, बट्टा भिन्न के रूप में था। इसको हम लीनियर कर लिए। क्या कर लिए? लीनियर कर लिए, रेखिक कर लिए। ठीक है। लीनियर था ही मतलब रेखिक कर लिए। ये तो हमारा रेखिक है। ये क्या है? हमारा रेखिक रूप में है ये। चलो अब समीकरण 2 है, इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है। समीकरण 2 और 3 से हल कर लो। समीकरण देखो इसी को हम इतना लाए हैं, एक को बट्टा था, बट्टा पूरा घटा दिए, बट्टा को हम सीधा कर लिए। 2 और 3 को हल कर लो। समीकरण 2 एवं 3 से 2 एवं 3 से 2 हमारा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी एक्स माइनस ए वाई बराबर क्या है? इधर 0। अब ए को कोनो या तो एक्स वाला या तो वाई वाला बराबर कर दो। देखो ना, सिंपल सी बात है। वाई को बराबर कर दो। अगर इसको हम ए से इसको बी से कर देते हैं, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, नहीं कट जाएगा? और नहीं तो एक्स को काटना है तो इसको हम बी से इसको ए से करेंगे, ए बी इससे भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ करते बराबर तो चिन्हों नहीं बदलना पड़ेगा। एगो प्लस में एगो माइनस पहले से है, ये है। ठीक है। तो प्रैक्टिस करो सब कुछ दिखेगा। ये समीकरण नंबर है हमारा 2। ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा है 3। ठीक है। हम वाई वाला को बराबर कर देते हैं, इसको हम बी से गुना कर देते हैं। ठीक है। इसको ए से करेंगे तो ए बी दोनों में हो जाएगा बराबर ए बी वाई प्लस में माइनस में कट जाएगा। काट ही दे हम अभी, ये काट दे कि लिख के काटे? हमको नहीं, तुमको नहीं बोल रहा है। करेगा 15 बार। हाँ 15 बार। ठीक है। जा जा जा। देखो
ए स्क्वायर हो जाएगा, ये अब सबसे गुना होगा, ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर एक्स, अब बी ए बी क्या हो जाएगा प्लस ए बी वाई। ये सब वाला गुना सतमा आठवां में है, सतमा में भी है, ऐसा इस तरह गुना जो ए क्या हो जाएगा, ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए है ना प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये एक्स तो है, ए है बी है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए बी वाई, अब बराबर 0 गुना बी क्या होगा 0। आप देख लो बस बात खत्म है, ये वाला का खत्म। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, इन दोनों में एक्स को बना रहा है, अगर इन दोनों में हम देखो, इसके बाद यहाँ आ जाओ, ऊपर से ही आ जाओ, इसमें हो जाएगा। इन दोनों देखो, इन दोनों में चलो हम लिख ही देते हैं, हटा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, इधर क्या बचा, ए क्यू प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करें, इसको हम दिख रहे हैं, रुक जाओ, ए स्क्वायर ही रहने पर आसानी होगा। ठीक है, कि ए प्लस बी को हम ए से गुना कर देते हैं, ए से गुना ही नहीं करेंगे, ए से गुना, क्योंकि देख रहे हैं कट रहा है, इसीलिए हमको दिख गया कि कट रहा है, इसको ऐसे रखने में आसान है, 1/a शायद आंसर आएगा इसका, क्या जाएगा ए, एक्स बराबर ए आंसर आ रहा है, नहीं एक्स बराबर ए आसानी से हमको दिख गया कट रहा है ये, इसीलिए इसको हम नहीं तोड़े। ई वाला गुना ई वाला, ई वाला गुना ई वाला, ये इंटू है, नहीं भी देंगे इंटू कोई बात नहीं है, लिख दिए बस हो गया, इंटू गुना में है। ठीक है, अब बराबर देखो यहाँ पे, इधर बचाइए ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर लिखो बात बराबर है। ठीक है, इंटू ए। आप देखो इस दोनों में एक्स को बना रहा है, या इन दोनों में देखो एक्स कॉमन करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम्हारा मर्जी, तो एक्स इधर लिखो कि इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बराबर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना अच्छा सवाल, स्टैंडर्ड सवाल है, कुछ नहीं है लड़का। देखो एक्स बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए, अब बट्टा में जाएगा ये वाला, एक्स के गुना में नहीं पूरा, कहाँ जाएगा बट्टा में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उतना काम किए कट गया, क्या आया एक्स का मान ए आ गया, एक्स का मान ए। अब एक्स का मान समीकरण कोनों में उठा कर रख दो, जहाँ मर्जी वहाँ रख दे, समीकरण कहीं में रख दे, एक में, इसमें रखना आसान लग रहा है, नहीं क्योंकि 0 ना है, ये में रख दो, समीकरण 3 में, कोनों में रख सकते हैं, लेकिन तुमको जिसमें आसान बुझा रहा है उसमें रख लो। एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर क्या है 0, तो एक्स का मान निकाल लिए है ना, तो बी हो गया, एक्स का मान कितना हो गया ए, इसको भेज देते हैं उधर, क्या हो गया ए वाई माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, या वाई बराबर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जाएगा बट्टा में, तो ये कटने जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बी उत्तर। देखो एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी उत्तर हो गया। कराए पी और क्यू के किस मान के लिए अनगिनत हल है, पी और क्यू के पूछ रहा है, इसमें दिया हुआ पी और क्यू के किस या किन मानों के लिए, किन मानों के लिए अनगिनत हल है, अनगिनत सही है, गिनत अनगिनत हल है। अनगिनत हल होने का शर्त क्या है बताओ, बताओ। सब क्या हो बराबर हो, सब क्या हो, सीधा बोल दो, सब बराबर होगा तो क्या होगा अनगिनत हल होगा, यानी कि संपाती A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर क्या हो C1/C2 होगा, तो क्या होगा ये संपाती होगा, यानी कि तब होगा अनगिनत हल, या एक अनेक हल, या अनंत हल ही बोल सकता है। देखो तो ए का मान हो गया ई हो गया A2, ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं, हाँ
देखो A1 हो गया हमारा P-1 बट्टा में A2 हो गया 6 अब बराबर B1 हो गया 3 अब B2 हो गया 2 - Q, ठीक है। अब बराबर C1 हो गया 2 और C2 हो गया 6, इसको काट ही दो 1/3। सिंपल है, सब दूसरे क्या है बराबर है, सब क्या है ये भी जितना है उतना ही ये उतना ही है, सब बराबर ना, तो बराबर कर लेते हैं। P-1/6 इसको बराबर करेंगे तो हमारा P का मान नहीं आएगा, इसके बराबर कर लो क्योंकि तीनों क्या है दूसरे के बराबर 1/3। अब यहाँ पर क्या रखे कि 1/3 आ जाए, क्या रखे कि 1/3 आ जाए। हमको लग रहा है कि 1/3 आएगा कब, जब वहाँ मान 3 रख देंगे तब आ जाएगा। कितना रख देंगे तो 3, P का मान कितना हो गया 3। अगर मान लो 3 रखेंगे, 3 में से गया 2 और 2/6 यानी 1/3 इसके बराबर आ गया। और नहीं दिख रहा है तो बाय क्रॉस करके हल कर लो ना, इतना दिक्कत किस बात का है। P गुना 3 3P और 3 एकम 3 और 6 एकम 6 हल करके आ जाएगा। और क्या 3P बराबर 6 है ना, 3 क्या होगा पर प्लस होगा माइनस है, माइनस है क्या होगा प्लस 6 3 9 ये कहाँ जाएगा बट्टा में ना, तो 3 3 9 कितना होगा P का मान, P बराबर हो गया 3, P बराबर कितना हो गया 3, P का मान होना चाहिए 3। आप चाहिए Q का मान, तो देखो इसको देखो इसको बराबर किया तो P का मान आ गया और Q यहाँ है, इन दोनों को बराबर करेंगे तो Q का मान नहीं आएगा। समीकरण निकल जाएगा, दो समीकरण निकल जाएगा लेकिन हल Q का मान नहीं आएगा। इसको इसके बराबर कर देंगे तब आ जाएगा, क्योंकि सब संपाती ना सब बराबर है, कोनो किसी को बराबर कर दो, क्योंकि जैसे तुम्हारा मान निकल जाओ इसे सबको बराबर कर लो। तो इसको इसके बराबर कर लेते, देखो 3/2 - Q बराबर 1/3। अब देखो यहाँ पर Q का मान क्या रखेगा 1/3 आ जाए। हाँ तो हमको लग रहा है कि 3 तिया 9 3 तिया 9 9 हो गया, यानी कि -11 रखना है, माइनस का 11 नहीं जाओ माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा नहीं, तो इसको हमको लग रहा है 3 तिया 9 2 11 7 रखना पड़ेगा, -7 रखने पर हो रहा है Q का मान, Q का मान -7 रखेंगे तब होगा। नहीं Q का मान -7 रखेंगे तो -5 क्या होगा +7 2 9 और 3 तिया 9 1/3 आ गया ना, हो गया उत्तर। और नहीं तो बाय क्रॉस गुना कर लो, 2 एकम 2 Q एकम Q 3 तिया 9 -Q को यहीं पर रख लो, इसको भेज दो उधर, 9 में से 2 घट जाएगा, -Q बराबर कितना 7, -Q कहाँ जाएगा संख्या का है, Q बराबर -7 यानी Q का मान कितना होना चाहिए, Q का मान -7 होना चाहिए। हो गया उत्तर, बात खत्म। उतारो करेगा, उतार लो, काट दो बीच से, बीच से रुक दो।